हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार पुलिस से जो है जुड़े बहुत ही 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो 2025 के जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप अच्छे से देखिएगा एंड तक। देखिए यहाँ पे हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, इंद्रधनुष जो क्रांति है उसका संबंध किससे है। ठीक है, तो इंद्रधनुष फ्रेंड्स क्रांति का संबंध उपयुक्त सभी से। ठीक है, यानी तीनों हो जाएगा, इसमें हरित क्रांति से भी है। ठीक है, श्वेत क्रांति से भी और नीली क्रांति से। ठीक है, हरित क्रांति फ्रेंड्स किससे संबंधित हो तो फसल से। ठीक है, अब इससे याद रखिएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तो दूध से। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है तो मछली से। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, कहाँ से खींची जाती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से खींची जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, प्रशांत महासागर जो है ना सबसे गहरा महासागर है, याद रखिएगा, और सबसे जो है बड़ा महासागर भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था, यानी किसने जो है गणेश जी के पर्व का आरंभ महाराष्ट्र में किया था, तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको जो है जिस क्वेश्चन का आंसर याद हो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें जो है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, ये जो था BN राव को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। जब 1927 में बटलर कमेटी गठित हुई थी उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के संबंध के बीच संबंधों को सुधारना था। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन को जो है प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था हमारे अलवर संतों द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भक्ति आंदोलन को सबसे पहले प्रारंभ किसने किया था तो शंकराचार्य। ठीक है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने कहा। यानी सबसे पहले किसने कहा था कि सूर्य के जो है चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो ये कहते जो है कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन ने जो है क्या दिया था तो गति के नियम दिए थे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, डाल्टन ने क्या दिया था तो परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इसको फ्रेंड्स। ठीक है, और ये आइंस्टीन था, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में चयनित किया गया था। ठीक है, यानी वो कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र यानी पटना को राजधानी सबसे पहले चुना। ठीक है, तो सबसे पहले जो था पाटलिपुत्र को राजधानी चुना था उदय ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उदय कौन था फ्रेंड्स, तो ये था अजातशत्रु का बेटा। ठीक है, अजात शत्रु का जो है बेटा था। ठीक है, और ये अजात शत्रु जो था, ये इसने जो है किसको राजधानी चुना था तो राजगृह को। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसने राजगृह को राजधानी चुना था, और जो है उदय ने क्या किया था पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल होता है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें फ्रेंड्स पाई जाती है मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और पूछ सकता है कि क्लोरोफिल पौधे के किस भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पत्ता। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, पत्ता में इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो है पत्ता के का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन, नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो नया नालंदा महाविहार जो बना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स प्रसिद्ध है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो महावीर के जन्म स्थान के लिए, ठीक है, ये नहीं है, इसका जो है गलत आंसर हो जाएगा, बौद्धों के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया। जो है सबसे मोहम्मद गजनवी था, अपना अंतिम अभियान जो है भारत पर कब किया था। ठीक है, तो वो किया था उसने 1025 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर का क्या क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट का मूल नाम क्या है, क्या था। ठीक है, ये जो इंडिया गेट है इसका मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम फ्रेंड्स था अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, यानी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एक फ्रेंड्स कहलाता है केलोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। पोमोलॉजी किसे कहते हैं, तो फलों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पोमोलॉजी कहते हैं। ये जो है आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो पशुपालन एवं कृषि के जो है प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो थे मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया था? ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसमें किसने अध्ययन किया था? तो इसने फ्रेंड्स अध्ययन किया था हमारे मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है। तो इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। ये इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है, आपसे एक और ये जो है मेगास्थनीज से क्वेश्चन पूछेगा कि मेगास्थनीज कौन था, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, ठीक है। सेल्यूकस का जो है क्या था? आपका राजदूत था, ठीक है। और मेगास्थनीज ये भी पूछता है कि मेगास्थनीज जो है ना, किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो आया था यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये जो है मेगास्थनीज आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ये जो माउंट सेंट हेलेंस है, ये कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड्स है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था? यानी कौन थे जिन्होंने जो है यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था? तो वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। हरित क्रांति जो है कहाँ से शुरू हुई थी? सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये शुरू हुई थी पंतनगर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये MBBI क्वेश्चन लगा लो फ्रेंड्स, ठीक है। ये MBBI क्वेश्चन लगा लो कि रिजर्व बैंक से एक क्वेश्चन पूछता है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी आपका 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? यानी किसी भी व्यक्ति को संसद का सदस्य बनना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम कम से कम तो होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। 18 वर्ष क्या होता है? तो वोट देने की उम्र, ठीक है। वोट देने की उम्र 18 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है? कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई? तो वो है हमारी पहली अनुसूची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं अभी? तो 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंदेल वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था या प्रतापी राजा कौन था? तो चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा था यशोवर्मन। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, DNA फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ स्थित है? DNA का जो फिंगर प्रिंटिंग केंद्र है वो फ्रेंड्स है हमारा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, DNA की खोज किसने की थी ये भी पूछता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा। ये पूछता है आपका DNA की खोज किसने की? तो वाटसन एवं क्रिक ने। अगला क्वेश्चन, हम हल्दी उसके पौधों के किस भाग से पाते हैं? ये जो हल्दी होता है किस भाग से मिलता है? तो ये मिलता है आपका तना से, ठीक है, स्टीम से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निकट से किसकी परत लगाई जाती है? ठीक है, कौन सा वो जो परत होता है उसको लगाया जाता है थर्मस बोतल पर? तो वो लगाया जाता है आपका रजत पतल परत। ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही जो है हम डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।